हेलो फ्रेंड, मैं बेस। और क्या हमारे देश से डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? यह बहुत ही सीरियस सवाल है, बिकॉज इसका बहुत लोग जवाब भी देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जिस पार्टी को चाहे उस पार्टी को वोट दे सकते हैं, और जिस पार्टी को पब्लिक के ज्यादा वोट मिलेंगे वही पार्टी सत्ता में आती है, मतलब पावर में आती है। तो हमारे देश में डेमोक्रेसी तो है, लेकिन अगर मैं कहूँ पब्लिक जिसे चाहे उसे वोट तो दे सकती है, लेकिन सरकार सिर्फ एक ही पार्टी की बनेगी। लेकिन कैसे? ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत गहरा भी है, जो आज की इस वीडियो में हम फाइंड करने वाले हैं, जो काफी शॉकिंग है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सोचने भी मजबूर हो जाओगे कि क्या अब भी हमारे देश में डेमोक्रेसी बची है। वेल, मैं पहले ही ये क्लियर कर दूं कि अगर आप उन लोगों में से हो जो पीएम मोदी जी को भगवान मानते हैं, वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। हाँ। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। तो इस वीडियो को देखने में गुस्सा तो आएगा, लेकिन अगर आप सच में अपने देश से प्यार करते हो, अगर देश की परवाह करते हो, तो ये आज की वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल, कोई एक इंसिडेंट नहीं है, बल्कि एक के बाद एक लगातार होते जा रहे हैं, और ये सारे इंसिडेंट वन पार्टी वन नेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। मीडिया से माइंड मुद्दों, रोजगार जैसे सवाल को दबाया जा रहा है। ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाकर ऑपोजिशन पॉलिटिशियन को जेल भेज देना, बिना गलती के 3 लड़कों के घरों को डेमोलिश कर देना बिना मुआवजा दिए, एक ऐतिहासिक मस्जिद को डेमोलिश कर देना, फिर इसके ऊपर कोर्ट में कार्रवाई करना, स्टेट गवर्नमेंट से फंड को ही होल्ड कर देना, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार छीन लेना, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उसका रबर बुलेट और आंसू गैस से स्वागत करना, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का इस्तेमाल करना अपनी सारी फंडिंग को छुपाने के लिए। अगर कोई अपोजिशन कैंडिडेट चुनाव में जीत भी जाता है तो सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड करके अपने आप को जिता लेना। वेल, इन सभी चीजों को आज की इस वीडियो में हम फाइंड करते हैं। डेमोक्रेसी पे हम बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं आखिर डेमोक्रेसी है क्या चीज। अगर हमारे देश में लगातार इलेक्शंस हो रहे हैं, पब्लिक जिसे चाहे उसे वोट देकर उसे पावर में ला रही है, तो समझो हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन अब हमारे देश से डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। वेल, कैसे? तो देखो, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होते, या मजाक नहीं है, वहाँ भी हाँ इलेक्शंस होते हैं। बस फर्क इतना है कि वहाँ के इलेक्शंस में सरकार द्वारा चुने गए कैंडिडेट को ही वोट देना पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार द्वारा चुने गए कैंडिडेट को वोट नहीं देते तो तुम्हारी सरकारी नौकरी छीन जाएगी, तुम्हारा घर छीन जाएगा, हो सकता है तुम्हारा भी द एंड हो जाए। और ये भी एक डेमोक्रेटिक देश है ओनली नाम से, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के जो ऑफिशियल नाम है DPRK, मतलब डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लेकिन सच्चाई क्या है तो ये एक डिक्टेटरशिप ही। अब इस बात से ये तो प्रूव हो जाता है कि देश में सिर्फ इलेक्शंस होने से ही देश डेमोक्रेसी देश नहीं बनता। इलेक्शंस फ्री एंड फायर होने चाहिए। फ्री मतलब जनता जिसे चाहे उसे वोट दे सकती, फायर मतलब अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को जीतने का चांस होना चाहिए। लेकिन आज हमारे देश में वोटिंग मशीन के साथ ही गड़बड़ किया जा रहा है। फरवरी 2024 मतलब इसी महीने में 3 अनजान लोगों ने पुणे में शाश्वत तहसील के ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कंट्रोल यूनिट को ही चुरा लिया। साल 2021 जब आसाम में एक बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी में ईवीएम मशीन को पाया गया। इसके बाद इलेक्शंस कमीशन को रिपोल ऑर्डर करना पड़ा इस जगह का। मतलब जनता किसी को भी वोट दे, लेकिन जीतेगी सिर्फ एक ही पार्टी। अब आप बताओ, क्या हमारे देश में इलेक्शंस फ्री एंड फायर तरीके से हो रहे हैं? वेल, यहाँ पे मैं एक चीज भूल रहा हूँ कि इलेक्शंस कमीशन ने ये क्लियर साफ कह रखा है कि इंडियन आर्मी का नाम कभी भी पॉलिटिकल कैंपेन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन अफसोस मुझे ये कहना पड़ रहा है कि साल 2019 में हमारे सिर्फ पीएम मोदी जी वोट मांगे इंडियन पुलवामा मैटर्स के नाम से। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? और दूसरी तरफ हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने तो इंडियन आर्मी को मोदी जी की सेना बोल दिया। और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है।
वेल, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब तक कोई नेता बीजेपी को ज्वाइन नहीं कर लेता तब तक उसके ऊपर लगे केसेस का इन्वेस्टिगेशन होता रहता है, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेता है उसके ऊपर से सारे केसेस हटा दिए जाते हैं। हेमंता विश्व शर्मा, जिनके ऊपर आरोप लगा था शारदा चीट्स फंड स्कैम का, सीबीआई ने 2014 में क्वेश्चंस करने के लिए बुलाया था, लेकिन साल 2015 में जब से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है 7 और एलिगेशन लगे हैं इनके ऊपर करप्शंस के। एक आरोप है लैंड का स्कैम हुआ है और एक आरोप है सिल्क और मुगा इंडस्ट्री का सिंडिकेट चला रहा। लेकिन जब से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है उसके बाद से इनके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा। वेल, ऐसे लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है जो बीजेपी में इंटर होते ही उनके ऊपर के सारे केसेस खत्म कर दिए गए। वेल, ऐसे और भी बहुत सारे केसेस है जिसे मैं फाइंड नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर खराब बात तो ये है कि जिन स्टेट्स में अपोजिशन की सरकार एग्जिस्ट करती है वहाँ पर उन्हें उनका काम भी नहीं करने दिया जा रहा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स ने बार बार ये आरोप लगाया है मोदी सरकार के ऊपर कि गवर्नर का इस्तेमाल करके हमारे डे बाय डे काम में इंटरफेयर किया जा रहा है, हमारे कामों में रोक लगाया जा रहा है। वेस्ट बंगाल ने ऐसा कहा, बार बार वेस्ट बंगाल के गवर्नर पर यह ब्लेम गया। तमिलनाडु की सरकार ने ऐसा कहा, दिल्ली की सरकार ने ऐसा कहा, केरला की सरकार ने ऐसा कहा। पिछली साल केरला सरकार ने ये तक आरोप लगाया था कि हम जो भी बिल पास करते हैं हमारे गवर्नर उस बिल पर 2-2 साल बैठे रहते हैं और उन बिल्स को पास नहीं होने देते। इस बात को लेकर केरला सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कंप्लेंट भी करी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर बिल्स के ऊपर इतने टाइम तक इतने दिन तक बैठ नहीं सकते। यहाँ तक केजरीवाल ने कहा था कि हमें हमारा काम नहीं करने दिया जा रहा, एलजी हमारे कामों में इंटरफेरेंस करती है। और इस बात को दिल्ली की सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी ले गए और सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक में ये डिसीजन भी सुनाया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि एलजी को इस तरीके से इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए क्योंकि असली पावर चुनी गई सरकार में। लेकिन सेंट्रल गवर्नर ने कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली के पावर्स को छीनने के लिए एक नया कानून ले आए, GNCTD, गवर्नर ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडेड एक्ट 2023। इसका इस्तेमाल करके हमारे पीएम मोदी जी कई पावर्स जो दिल्ली सरकार के पास थे उन पावर्स को एलजी को ट्रांसफर कर दिया। हमने अस्पताल बदले थे, अस्पताल शानदार बना दिए, सारी दवाइयों का सबका इंतजाम किया। इन्होंने अफसरों के ऊपर उनकी हाथ मरोड़ के उन दवाइयां बंद करा दी। इन्होंने टेस्ट बंद करा दिए। मोहल्ला क्लिनिक में 3 महीने तक पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट नहीं हो पाए। इन्होंने पेमेंट रोक दी लेबोरेटरीज की। इतने गंदे और इतने घटिया लोग हैं ये लोग। एक दिन एक ऑर्डर पास करके इन्होंने दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों के डेटा एंट्री ऑपरेटर हटा दिए। अब अस्पताल के अंदर रजिस्ट्रेशन करने वाला कोई नहीं बचा। अरे करना क्या चाहते हो? दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हो क्या? वेल, आप एक बार सोच कर देखो, अगर आप पीएम मोदी जी के फैन हो, वेल अच्छी बात, लेकिन इस फैन वाली इमोशंस को थोड़ा अलग रखकर अपने एक्चुअल माइंड से ये सोच कर देखो, अगर सच में पीएम सरकार को हमारे देश की चिंता होती, हमारे देश की परवाह होती, तो भला ऐसे काम करते जिससे दूसरों को परेशानी हो या स्टेट सरकार के कामों में बाधा बनते। अब यहाँ पर आप ये मत सोचना कि मैं किसी पार्टी को प्रमोट कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, यह हमारे देश की एक रियलिटी है। न्यूज लॉन्ड्री की एक इन्वेस्टिगेशन में यह बताया गया कि ईडी का इस्तेमाल केवल पार्टियों के खिलाफ नहीं किया जा रहा, ईडी का इस्तेमाल करके कंपनीज के ऊपर रेड डाली जा रही और कंपनीज को धमकाकर उनसे पैसा वसूला जा रहा है। अब आप सोचो और बताओ, क्या अब भी हमारे देश में डेमोक्रेसी बची है? चलो, ये तो अब लेवल के केसेस हो गए। अभी रिसेंटली 3 मुस्लिम लड़कों के घरों को डेमोलिश कर दिया गया फेक शोभा यात्रा के आरोप में, जबकि इस केस के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। दिल्ली में ऐतिहासिक मस्जिद को गिरा दिया गया, हल्द्वानी मस्जिद मदरसास को डेमोलिश कर दिया गया। अब ये सब जो हो रहा है, आपको क्या लगता है कुछ अलग सा नहीं हो रहा? एक के बाद एक विवाद हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, गोदी मीडिया, जहाँ पर सिर्फ ओनली हमारे पीएम मोदी जी की तारीफ की जाए। देश की हर माँ ये चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। पीएम मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है, पीएम नंबर 1। अब लास्ट, अदर चाहे भारत जोड़ो यात्रा निकाले या फिर कुछ भी कर ले, जब तक आम जनता के अंदर हिंदू मुस्लिम हिंसा को साइड नहीं करेंगे तब तक कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ना ही सरकार चेंज होने वाली। एक टाइम था जब रूलिंग पार्टीज और अपोजिशन पार्टी आमने सामने बैठकर टीवी पर डिबेट्स करते, देश की प्रॉब्लम्स, आम जनता की प्रॉब्लम्स पर बात करते,
लेकिन वो टाइम दूसरा था और आज का वक्त कुछ और ही है, क्योंकि आज टीवी के एंकर ही गोदी मीडिया बने बैठे। और भी बहुत सारे केसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल मणिपुर 77 डेज तक जलता रहा, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट्स इन टीवी चैनल्स के ऊपर नहीं चली। लेकिन अगर कोई ऐसी न्यूज जिनमें मुसलमानों को ट्रोल करने का रास्ता मिल जाता है, ऐसी न्यूज को इस तरीके से हाईलाइट करते हैं कि जिम्मेदार मुसलमान ही है। अगर आपने अभी तक मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखा है तो अब आप बताओ, क्या अब भी हमारे देश में डेमोक्रेसी बची है? अब इस वीडियो की लास्ट में एक ही बात कि अब हमें हिंदू मुस्लिम हिंसा को खत्म करना होगा और हमें एक ऐसी नई पार्टी को जिताना होगा जो देश के प्रॉब्लम्स को खत्म कर सके। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो टाइम दूर नहीं जब बेरोजगारी बहुत ही तेजी से ग्रो कर चुकी होगी। अब आप ही डिसाइड करो कि रोजगार चाहिए या मुस्लिम की चूड़ियां टाइट होनी चाहिए।